से पहले की बात कर रहे थे, अब हम जॉब के बाद की बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं कि जिनको सीखा जा सके, तो ये कि आपकी जॉब में ग्रोथ हो, या फिर ये कि उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से जो है ना वो कारगर साबित हो सके। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि वंस यू आर ऑन बोर्डेड हम्म। इन द कंपनी, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द प्रोफेशनल टॉक्स में एक बार फिर आप सब लोगों का खुश आमदीद। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आईटी सिक्योरिटी के बारे में। हमारे साथ मौजूद थे जनाब सैयद रिहानुल हसन साहब, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमें ये बताया कि साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी क्या होती है, उन्होंने साथ में हमें ये भी बताया कि वो कौन अफराद हैं कि जिनका सर्टेन इंटरेस्ट हो तो वो आईटी सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशन को अपना सकते हैं। साथ में हमने ये भी बात की कि कौन सी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है जो हासिल कर सकते हैं और हासिल करने के बाद साइबर सिक्योरिटी की फ़ील्ड में आया जा सकता है। फिर हम ये भी बात कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं कि जिनकी सर्टिफिकेशंस को आप हासिल कर सकते हैं, और कुछ फ्री भी हैं उसके अंदर, और अपने करियर के आगे बढ़ने के साथ साथ आप जो है कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जिसके लिए 5 साल रिक्वायर्ड होते हैं या 10 साल रिक्वायर्ड होते हैं, आप वो भी उसमें कर सकते हैं। मज़ीद हम जानेंगे सैयद रिहानुल हसन जाफरी साहब से साइबर सिक्योरिटी के बारे में, करियर पाथ के बारे में और प्रोफेशनलिज्म के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर मज़ीद किस तरह से काम लिया जा सकता है या किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले रिहानुल हसन साहब को एक बार खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिहान साहब। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई। सर, एक बार फिर मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद थैंक यू। और शुक्रिया। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है हमारे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब तक जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया कि हम जो बात कर चुके हैं अब उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी हासिल कर ली, हमने इनिशियल जो सर्टिफिकेशंस थी वो भी हमने ली थी, सीसी का जिसका आपने बताया, जो कि फ्री है, और $50 उसकी एनुअल जो है मेंटेनेंस फ़ीस है। अब ये बताइए कि सब करने कराने के बाद ज़ाहिर बात है बंदा अब सोचता है कि मैं रोज़गार की तरफ जाऊँ, मैं कुछ जॉब हासिल करूँ। तो जॉब किस तरह से हासिल की जा सकती है, कौन से ज़राए हैं, कौन से बल्कि आसान ज़राए हैं यूँ कहना चाहिए, कि जहाँ से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम से कम इनपुट, मतलब कम से कम वक्त के अंदर जो है वो जॉब वहाँ से जो है ना गेट कर सकता है। शुक्रिया हसन भाई, बड़ा अच्छा आपने पिछले एपिसोड को भी कवर किया कि उसमें हमने क्या बात की थी, और ये जो अब सवालात आप कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कि अब जॉब कैसे हासिल की जाए आफ्टर गेटिंग दी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन एंड द मिनिमम बेसिक सर्टिफिकेशन। देखिए हसनैन भाई, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि रेफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके कज़न्स हों या आपके जो हैं वो कोई आपके कोलीग्स हों या आपके टीचर्स हों। सही। कैरियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट ब्यूरो हर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज़, बैंक्स, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिसेस अपनी वैकेंसीज़ की लिस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ में दे देते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को अपने कैरियर प्लानिंग प्लेसमेंट ब्यूरो जाना है यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछना है कि मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ या फ़ाइनल ईयर कर चुका हूँ, रिजल्ट अवेटेड है एंड आई विल बी ग्रेजुएटेड सून, तो आप बताइए जॉब्स कहाँ हैं। तो उस कैरियर प्लानिंग प्लेसमेंट ब्यूरो में जॉब्स आई हुई होती हैं बैंक्स की तरफ से, उनके ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके ITOs जिनको कहा जाता है, IT ऑफिसर प्रोग्राम्स होते हैं, वो होता है। टेलीकॉम कंपनीज़ इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर रही होती हैं, और फिर वो इंटर्नशिप जो है वो ऑटोमेटिकली एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे हैं, जिसमें दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इन लोगों ने भी अब, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इन लोगों ने भी अपने साइबर सिक्योरिटी सेक्शंस इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिसमें सिविलियंस भी जा सकते हैं और यूनिफॉर्म में भी जा सकते हैं आप शॉर्ट सर्विस कमीशन लेके। टेलीकॉम कंपनीज़ भी अब उन्होंने अपने साइबर सिक्योरिटी सेक्शंस ओपन कर दिए हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ में अप्लाई किया जा सकता है। एक तरीक़ेकार ये है कि वीकली और मंथली ये अखबारों में या अपनी वेबसाइट्स पे जो इनके कैरियर सेक्शन होते हैं वहाँ पे अपनी जॉब प्लेसमेंट्स कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स को चाहिए कि इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो गवर्नमेंट की हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हों, इनकी वेबसाइट्स को विज़िट करें और वहाँ के कैरियर सेक्शन में जाके देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं।
राइट। दूसरी बात मैंने जो पहले कही थी रेफरेंस की कि आपके भाई हैं, आपके कज़न हैं, आपके सीनियर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, उनको अप्रोच करें, उनको बताएं कि आई हैव द डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन एंड आई have the basic certification as well. I have the knowledge. Now I want to enter in the organization. तो banks, telecos, small office enterprise, small office, home office, SMEs, ये सारी जो है ये अपनी वेबसाइट्स पे भी कर रही होती हैं और अखबारों में भी आ रही होती हैं। लेकिन आजकल के दौर में एक जिद्दत आई है लिंक्डइन की। लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू इमीडिएट जॉब पोस्टिंग वहाँ पे आती है, आप इमीडिएटली अप्लाई करते हैं, वहीं से CV अपलोड करते हैं और वो एम्प्लॉयर के इनबॉक्स में चली जाती है। अगर आप वहाँ सेलेक्ट होते हैं या आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड है, या बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो बिल्कुल फ्रेश रिक्वायरमेंट होती है उस जॉब के पे लिखा हुआ होता है कि फ्रेश कैन अप्लाई। जिनको 1-2 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है वहाँ वो बोल देते हैं कि 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई हों। तो रेगुलरली तमाम साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट्स को ये चाहिए जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, रेगुलरली वेबसाइट्स विजिट करें, टेलीकॉम कंपनीज़ की, बैंक्स की, IT कंपनीज़ की और गवर्नमेंट की। आजकल आपको पता है गवर्नमेंट जॉब का भी हर कोई ये कहता है, तो गवर्नमेंट के अंदर भी जो डिफेंस फोर्सेस हैं हमारी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, इन्होंने भी अपने सेक्शंस डेवलप कर लिए हैं जहाँ पे ये यूनिफॉर्म में और सिविलियन दोनों सूरतों में रिक्रूटमेंट करते हैं। इनके कोई ISSB की तरह कोई टेस्ट नहीं होते, इनके इनिशियली होते हैं एकेडमिक टेस्ट होते हैं, आप उनको पास करें, इंटरव्यू दें तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जिस तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, सही, स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जिसको SPARCO बोलते हैं, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन जिसको NASSCOM बोलते हैं, यहाँ पे सारी सिविलियन जो है फ्रेश लड़के जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में जिनकी डिग्रीज़ हैं, वो अप्लाई करें, रिटन टेस्ट इनका पास करें, इंटरव्यू पास करें और उनको जॉब मिल जाती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल की ग्रेड 17 में। और इसी तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, ये अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं, उसमें ये अप्लाई कर इनकी पोस्ट आती हैं, ये एडवर्टाइज़ करते हैं, जिसमें इनको कैप्टन का रैंक दिया जाता है जो बैचलर्स होते हैं, और इनको IT सिक्योरिटी प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के नाम से इनको इंडक्ट किया जाता है, फिर इनको यूनिफॉर्म रैंक दिया जाता है। लेकिन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, परमानेंट कमीशन नहीं होता। सही। इसी तरह से बैंक है, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक का एस बोर्ड प्रोग्राम, स्टेट बैंक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम जो है एस बोर्ड जो कहलाती है, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की ठीक ठाक जॉब्स अब आने लगी है। उसकी वजह ये है कि जितना आप डिजिटाइज होते जाएंगे, जितना आपका फुटप्रिंट मैनुअल से डिजिटल फुटप्रिंट होता जाएगा, जितना आप रजिस्टर से हट के कंप्यूटर और मोबाइल पे आपकी एप्लीकेशंस डेवलप होती जाएंगी, तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती जाएगी। या ओवर द इंटरनेट आप, या ओवर द इंटरनेट आप अपना प्रेजेंस ला रहे हैं, तो ओवर द इंटरनेट हैकर्स बैठे हुए हैं, एडवर्सरीज बैठी हुई हैं, वही जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि वो तो अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं, आपने डिफेंस किस तरह से करना है। तो ये सारे लिंक्डइन, न्यूज़पेपर्स, कंपनी की वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे कैरियर सेक्शन को वो करें, वहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है वहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड करें। सबसे पहले अपना कवर लेटर बनाएं, कवर लेटर के साथ अपना रेज्यूमे बनाएं। ठीक है, आपके पास बेशक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपना आप डिग्री जो आपने हासिल की है वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आपने साइबर सिक्योरिटी में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की हुई है तो आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ही बनाया होगा, बिल्कुल, उसको उसको मेंशन करें। एक सर्टिफिकेशन का मैंने जिक्र किया था, सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, लास्ट एपिसोड में, उसको मेंशन करें। तो जब ये CV एम्प्लॉयर के पास जाएगा ना, तो वो ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, इंडिविजुअल के पास बेसिक सर्टिफिकेशन है, ही नोज व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज, लेट्स हायर हिम एंड ही विल लर्न ऑन जॉब। बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपकी एक बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, लिंक्डइन का आपने जिक्र किया, ये लिंक्डइन वाकई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर यहाँ पर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, अब तो खैर ये कि लिंक्डइन आपका समझ लीजिए एक चलता फिरता ऑनलाइन CV है, बिल्कुल, कि कोई भी बंदा आकर आपकी प्रोफाइल को विजिट करके ये जांच सकता है कि ये शख्स को जो है ना क्या आता है या क्या नहीं आता। तो इसमें ये कि मैं अपने व्यूअर्स को एक मशवरा और देना चाहूँगा लिंक्डइन के हवाले से, कि लिंक्डइन पे आपको वो तमाम तर प्रोफेशनल्स जो कि किसी बैंक्स में या फिर किसी टेलीकॉम में या फिर कोई और जिस तरह के रेहान साहब ने इस वक्त नाम लिए उसमें मौजूद होते हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कांटेक्ट करना आपके लिए 100% जो है कारआमद साबित होगा, बट चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो लिंक्डइन पे आप ज़रूर जो है जाएं। मैं लिंक्डइन की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ बाय द वे यहाँ पर, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि एक तरीक़ेकार ये भी है। इजी वे,
बिल्कुल क्योंकि अब आपने सही अगर आप मौजूद हैं, आपको एक शख्स की ज़रूरत है कि जो कि साइबर सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखता हो, फ्रेशर हो, तो अगर आपके पास कोई लिंक्डइन पे आएगा तो आप ज़रूर उसको जो है ना एंटरटेन करेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल हसनैन भाई, कई बार करियर में ऐसा हुआ कि मुझे इमीडिएटली साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, आईटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी। तो अब मैंने कहा कि मैं कैसे ढूंढूं, मैं अपने सर्कल में कहाँ जाऊं। लेकिन मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया, तो जिस तरह जो बात आपने बताई कि एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट किया जा सकता है, असल में 70% एम्प्लॉयर्स खुद ढूंढ रहे होते खुद हैं। ढूंढ रहे होते तो हैं। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ एक फ्रेश लड़कों को, बिल्कुल। और एक जिनके 1 साल का एक्सपीरियंस है, जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, प्रोग्रामर हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। मेक ए लिंक्डइन प्रोफाइल। अब वही वाली बात है कि हम यहाँ पे लिंक्डइन की मार्केटिंग या पब्लिसिटी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास टूल यही है जो इस वक्त फेमस चल रहा नहीं, है। उसके अलावा फिर ये कि अब ये तो खैर सिर्फ लोकल बात हो गई, लेकिन जब बाहर की कंपनीज़ में अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर एक ATS जो एक आजकल नई चीज़ आ गई है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो उसके मुताबिक CV बनाना, खैर वो भी एक अलग ही टॉपिक हो सकता है कि उसमें क्या होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये कि उस पर भी हम एक ज़रूर बात करेंगे ATS के ऊपर सेपरेटली। अभी तो साइबर सिक्योरिटी का जो है ना चल रहा है। अच्छा रेहान भाई, आपने ये तो बताया माशाल्लाह से कि इसके अंदर जो है किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब की अप्रोच क्या है जॉब हासिल करने की, लेकिन साथ में अब ये भी आप बताइए कि जॉब तो शायद मिल भी जाए, एंट्री हो भी जाए, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स वगैरह ज़रूर होंगे कि जिसको अब, क्योंकि अब हम पहले तो जॉब से पहले की बात कर रहे थे, अब हम जॉब के बाद की बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं कि जिनको सीखा जा सके, तो ये कि आपकी जॉब में ग्रोथ हो, या फिर ये कि उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से जो है ना वो कारगर साबित हो सके। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि वंस यू आर ऑन बोर्डेड इन द कंपनी, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखें, साइबर सिक्योरिटी में जब आप किसी कंपनी में आ गए, फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में आ गए, मैं बैंक की एग्जांपल लेता हूँ। आप एक पाकिस्तान के मशहूर बैंक में आ गए। उस मशहूर बैंक के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, नेटवर्क सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स का डिपार्टमेंट है, और GRC गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस का डिपार्टमेंट है। डेटाबेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये सब, नेटवर्क सिक्योरिटी, सब मौजूद है। अब जब एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल अगर वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी के डिवीजन में आया है, तो वहाँ पे उसको इमीडिएटली एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, उसको Nmap के टूल पे फॉरन एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए। उसको बर्ब स्वीट, एक कमर्शियल भी है, ओपन सोर्स भी है, इस पे कमांड हासिल करनी चाहिए, क्योंकि बर्ब स्वीट जो है कि वेबसाइट स्कैनर है, वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज निकालता है। Nmap जो है वो एक स्कैनर है, वो स्कैन करता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बर्ब स्वीट मैं कहूँगा, या निक्टो एक टूल है, NIKTO, उन पे जो है, या नेसेस वेब सिक्योरिटी स्कैनर, तो उसके थ्रू जो है वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का जो इंडिविजुअल है, वो उन टूल्स को अगर उसने चलाना आ गया तो ही विल बी वेरी सक्सेसफुल इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसी तरह से अगर कोई नेटवर्क सिक्योरिटी में आया है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में मोस्टली उसको जो देखना होगा वो उसको फायरवॉल्स, राउटर, स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशंस, सही। इनके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, इनके अंदर से गैप्स क्या हैं, इनके अंदर थ्रेड्स क्या हैं। तो उसके लिए जो टूल है जो मोस्टली बैंकिंग इंडस्ट्री में या IT इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, वो है टेनेबल, जिसको बोलते हैं। टेनेबल एक स्कैनर है जो नेटवर्क को स्कैन करता है, नेटवर्क की डिवाइसेस को स्कैन करता है। इसी तरह एक और टूल है, उसका नाम नेसेस है। वो जो है राउटर, फायरवॉल, स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन को व्यू करता है, और वो ये देखता है कि इन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है जो हैकर आके एक्सप्लॉइट कर लेगा, जिसकी वजह से ये फायरवॉल या राउटर हैक हो जाएगा। इसी तरह से डेटाबेस की सिक्योरिटी होती है, तो डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए IBM डेटा गार्ड, मुझे नाम शायद मैं सही तरह से ले रहा हूँ, IBM का एक टूल है जो कि डेटाबेस की मॉनिटरिंग करता है। मैं आपको इस एपिसोड के बाद वो बता दूंगा, आप उसको एडिट करके गार्डियम की इन्फोग्राफिक तो की बात फॉर्म में नहीं ला है, गार्डियम। हाँ, सॉरी, मैंने डेटा गार्ड का नाम गलत ले लिया। IBM गार्डियम, वो डेटाबेस का डिटेक्टिव और प्रिवेंटिव कंट्रोल है कि डेटाबेस को कौन एक्सेस कर रहा है, डेटाबेस में क्या वल्नरेबिलिटीज आई हैं। तो IBM गार्डियम जो है वो बहुत मशहूर है। इसी तरह से GRC मैंने नाम लिया था। तो देखें, साइबर सिक्योरिटी में 3 बड़े मेजर एरियाज हैं: एप्लीकेशन, नेटवर्क, डेटाबेस। यही सब है। मतलब एप्लीकेशन किसी सिस्टम पे चलती है, वो एप्लीकेशन डेटाबेस से बात करती है। बिल्कुल। और ये एप्लीकेशन और डेटाबेस एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? नेटवर्क के थ्रू करते हैं। बिल्कुल। तो नेटवर्क के लिए मैंने आपको बताया कि Nmap, टेनेबल, नेसेस, ये टूल्स हैं, इन पे हाथ साफ करें। एक फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स, बहुत बहुत फेमस है।
मेटास्प्लॉइट के नाम से भी अवेलेबल है। इंडिविजुअल्स को चाहिए अपने अपने लैपटॉप्स में VMware वर्कस्टेशन या Oracle वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें। ये हाइपरवाइजर है, इनके अंदर वर्चुअल मशीन्स चलती हैं। इन वर्चुअल मशीन्स के अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल करें, मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करें और सारे टूल्स पे घर बैठे या वर्कशॉप्स ऑनलाइन जो अवेलेबल है इस पे अपना हाथ साफ करें, ताकि उनको एक्सपर्टीज आए कि ये सब अच्छा। ये जो कैली लिनक्स और मेटास्प्लॉइट है ये मोस्टली अटैकर्स यूज करते हैं, हैकर्स यूज करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये टूल आएंगे तो आप डिफेंड भी अच्छा कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे। फॉर एग्जांपल किसी पासवर्ड क्रैकर है, फॉर एग्जांपल जो है वो हैश कंपाइलेशन टूल है, फॉर एग्जांपल उसमें बहुत मशहूर है जॉन द रिपर, जिससे पासवर्ड निकाला जाता है। रेनबो टेबल्स होते हैं जिसमें प्री कंप्यूटेड हैशेस होते हैं, वो प्री कंप्यूटेड हैशेस यूज करके पासवर्ड को किया जाता है। पासवर्ड स्प्रे अटैक्स हैं। इसी तरह से बहुत सारे टूल्स हैं। मैं ये ज़रूर एम्फेसिस करूंगा कि कैली लिनक्स और या मेटास्प्लॉइट इसको ज़रूर इंडिविजुअल्स करें, ताकि इनसे इनको जो फेमस टूल्स नहीं भी है ना, जो वो उनको पता लग जाएगा कि उनकी वर्किंग क्या है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में बर्ब स्वीट मैंने नाम लिया था, निक्टो मैंने नाम लिया था, नेसेस वेब स्कैनर नाम लिया था मैंने, वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी जिसमें वेबसाइट्स है सारी, वो हो जाएगा। API सिक्योरिटी के भी टूल्स आते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा, अभी मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। डेटाबेस के लिए IBM गार्डियम है, नेटवर्क के लिए मैंने आपको बताया टेनेबल, Nmap स्कैनर। लेकिन नेटवर्क के लिए और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन फिलहाल जो एक इंडिविजुअल को सारे आने चाहिए वो यही आने चाहिए। इसी तरह से एक और डोमेन होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में पूरे नेटवर्क के लॉग्स आ रहे होते हैं और उस लॉग्स को एनालाइज किया जा रहा होता है कि अनऑथराइज या अनऑथेंटिकेटेड एक्सेसेस कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए IBM का एक मशहूर है क्यूरेडार। सिस्को ने रिसेंटली एक टूल अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया, स्प्लंक। उस स्प्लंक पे थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल कर लें ऑनलाइन। आजकल तो यूट्यूब पे और लिंक्डइन लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिंक्डइन लर्निंग से मुझे याद आया कि लिंक्डइन की एक पेड वर्जन है लिंक्डइन लर्निंग, उसके अंदर सारे कोर्सेज मौजूद हैं। तो बेसिक जिसको टूल ऑपरेट करना नहीं आता वो यूट्यूब से भी मदद ले सकता है और वो लिंक्डइन लर्निंग से भी ले सकता है। तो ये सारे टूल्स हैं, इनको ये आना चाहिए। तो फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये कहा गया कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी है, बहुत मशहूर है ना वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और VAPT जिसको कहा जाता है, साइबर सिक्योरिटी का बहुत फेमस डोमेन है। तो VAPT मींस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए टूल्स मैंने आपको बताया, कैली लिनक्स, मेटास्प्लॉइट, बर्ब स्वीट, निक्टो, Nmap, ये सब यूज होते हैं। SQL मॉनिटर, ये सारे होते हैं। डेटाबेस की मॉनिटरिंग के लिए IBM गार्डियम के साथ SQL मॉनिटर भी है। ये सब जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है वो उसको जाके गूगल करेगा, सर्च करेगा, उसको पता लग जाएगा कि व्हाट दीज टूल्स आर एंड हाउ दे वर्क। और अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, तो एक बड़ी बड़ी कंपनीज है, Rapid7 बड़ी मशहूर कंपनी है, उसका वल्नरेबिलिटी स्कैनर है नेक्सपोज। वो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज निकालता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है। CIS बेंचमार्किंग है, कंप्यूटर इंटरनेट सोसाइटी है, उसकी बेंचमार्किंग है। ये सारे नाम जो मैं ले रहा हूँ, जो भी मेरी गुजारिश है देखने वालों से कि इनको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि हमें तो ये भी बताने वाले नहीं थे। बिल्कुल। तो ये सारी। अच्छा, ये तो खैर आपने एक चीज़ बताई, इसमें मैं आपको एडिशनल एक चीज़ बताऊँ कि लिंक्डइन लर्निंग का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो इनिशियली ये कि 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, यहाँ फिर लिंक्डइन की बात हो रही है। तो हमें यकीन मानिए व्यूअर्स के हमें बिल्कुल पैसे नहीं मिले लिंक्डइन की जानिब से। ये सिर्फ़ एक आपको बताने के लिए, आपको मशवरा देने के लिए कि किस तरह से, लेकिन है ये बिल्कुल। अब हम अगर ये कि यहाँ पर गूगल की बात करें तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गूगल की एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। नहीं, ये तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे पास टूल्स ही यही हैं, तो हम क्या करें? बिल्कुल। तो ख़ैर ये है कि इनिशियली वो आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल देता है। आप चाहें तो ये 30 दिन के फ्री ट्रायल में भी कुछ कोर्सेज़ ये कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप प्रीमियम लेंगे तो साथ-साथ में आपको लिंक्डइन लर्निंग का ऑटोमैटिकली जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 4000 रुपीस पर मंथ है, आई गेस सो। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिविजुअल्स स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। 30 डेज भी बहुत है। बहुत है, कुछ ना कुछ तो उसमें भी सीख जाएंगे। मैंने भी यही किया है। नहीं, तो उसका तरीकाकार ये है कि ठीक है, जब जॉब पर आ गए हैं तो सब फिर अपने जॉब में जो आपके HR के ट्रेनिंग के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनसे राब्ता करें। उनसे कहें, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवाते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो IBA करा रहा होता है, नेशनल निबाफ जिसको बोलते हैं, वो वाले करा रहे होते हैं। तो
अगर पैसों का मसला नहीं है तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर को ये शो करेंगे कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो एम्प्लॉयर खुद हेल्प करता है। खुद तो हेल्प करता डिसहार्ट है, होने की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैंने बताई है इस पे फोकस करें, अपने एम्प्लॉयर के पास जाएँ कि हमें इन टूल्स पे काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा udemy.com यूडेमी, भी एक यस इस तरह यस, का है वेरी कि गुड वेरी गुड। ऑल्दो कि वहाँ पर भी सारे पेड आपके पास जो है ना लेकिन मौजूद होते हैं कोर्सेज़, थोड़ा लेकिन कुछ फ्री भी होते हैं। फ्री होते हैं। और देखें यूट्यूब, यूडेमी पे जो फ्री है, ये करियर स्टार्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, दे आर मोर देन एनफ। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। देखें जिसको वही वाली बात है, जब इंसान, अल्लाह ताला कुरान शरीफ बोलता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, सही करता है। एग्ज़ैक्टली। आप कोशिश करें, जब आप कोशिश करेंगे तो मैं इस वक्त एक हेड लेवल पोजीशन पे हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे जूनियर्स जो हैं वो कोई काम करना चाह रहे हैं, तो मैं फिर उनके लिए खुद एफर्ट करता हूँ कि इनकी हुँ। स्पॉन्सरशिप कराई जाए। उसके लिए इवन वो आपको बाहर भी भेज सकते हैं, आपको दुबई भेज सकते हैं, आपको अमेरिका भेज सकते हैं। ऐसा ही है, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर थोड़ी-सी हम एक पिरामिड की बात कर लें, करियर का स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आगे बढ़े, तो डेज़िग्नेशन वाइज़ थोड़ा-सा अगर डिफ़ाइन करें? डेजिग्नेशन वाइज सबसे पहले तो जो मोस्टली बात होती है, जो हमने देखा है इंडस्ट्री में, वो होता है सिक्योरिटी इंजीनियर। हुँ। सिक्योरिटी इंजीनियर या सिक्योरिटी एनालिस्ट। उसके बाद सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर, सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। सही। अच्छा, ये जो सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर और सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ये तीनों डोमेन्स में हो सकते हैं। ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी हो सकते हैं, ये डेटाबेस में भी हो सकते हैं, ये नेटवर्क में भी हो सकते हैं। सही। ठीक है। तो उसके बाद सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर या सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के बाद फिर मैनेजर लेवल आता है, सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर जो हैं, फिर वो सिक्योरिटी इंजीनियर्स को और स्पेशलिस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। उससे फर्दर ऊपर जाते हैं तो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का रोल आता है। हुँ। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जो है वो सिक्योरिटी मैनेजर्स को और नीचे पूरी टीम्स को मैनेजर कर रहा होता है, और तकरीबन 10-12 साल के बाद कोई ये कह सकता है कि मैं सिक्योरिटी आर्किटेक्ट लेवल हूँ। राइट। फिर स्टिल स्पेंडिंग some time in the industry, after 15 years you become head, हुँ। you reach the head levels or the director level of cyber security, where you are managing the security architects, the security managers, security specialists, junior security specialist, senior security specialist, analyst, all those things. और जो सबसे टॉप टीयर है साइबर सिक्योरिटी का, वो होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। वो ये सीसो आप समझ कहते ले, हैं। बिल्कुल पायरामिड है, बिल्कुल। सीसो इज द टॉप लेवल पोजीशन। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो डायरेक्टर ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी को भी देख रहा होता है, डायरेक्टर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी को देख रहा होता है, और डायरेक्टर ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को भी देख रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से या गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरिया मैंने अभी तक हाईलाइट नहीं किया, वो है जीआरसी। अगर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में नहीं हैंड्स ऑन काम करना चाहता, तो फिर वो जीआरसी का एरिया इंतखाब करें, ठीक गवर्नेंस, है। रिस्क एंड कंप्लायंस। इसमें मोस्टली ऑडिट्स, रिपोर्टिंग, सेंट्रल बैंक की जो गाइडलाइंस आई हुई हैं, या सेंट्रल अथॉरिटी जिस तरह पीटीए है, फॉर एग्जांपल मोबिलिंक है, टेलीनॉर है, यूफोन है, इन सब को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पीटीए की गाइडलाइंस पे अमल करना होगा। इसी तरह बैंक्स को स्टेट बैंक की गाइडलाइंस पे अमल करना होगा। तो कंप्लायंस प्रोग्राम ये है कि जो लॉ उस रीजन या उस एरिया ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, उसको हर हाल में फॉलो किया जाए, दैट इज नोन एज कंप्लायंस। और इस पूरी एक्टिविटी को जो मैनेज किया जाता है वो कहलाती है गवर्नेंस। और इन दोनों एक्टिविटीज के दरमियान अगर कोई रिस्क हाईलाइट हो रहा है, तो उस रिस्क को ट्रांसफर करना है, ओन करना है, मिटिगेट करना है, या रिस्क की असेसमेंट करनी है, दैट इज द आर पार्ट ऑफ द जीआरसी। तो जिसने एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, हार्ड कोर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग नहीं करनी, वो जीआरसी का एरिया भी चूज कर सकता है, और उसको चूज करके भी वो आगे राइज कर सकता है। But somehow he has to know what is application security, what is network security, what is database security. देखें, साइबर सिक्योरिटी में जो कंट्रोल है ना, उनकी 3 बड़ी कैटेगरीज है: एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। सही। टेक्निकल कंट्रोल, ये सारे जो नाम लिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी को जो सिक्योर करने के लिए जो कंट्रोल्स लग रहे होते हैं, ये सब टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं। फिर आपके आते हैं फिजिकल कंट्रोल्स। आपके डेटा सेंटर के बाहर बायोमेट्रिक होता है, एक चौकीदार बैठा हुआ होता है, आपने बिल्डिंग सिक्योर की हुई है, डोर लॉक्स लगाए हुए हैं, फायर सप्रेशन सिस्टम रखा हुआ है, एम्प्लॉइज पे नजर रखी हुई है, ये सब फिजिकल कंट्रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यही होता है लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने एम्प्लॉय की हायरिंग सही की है नहीं की, उसकी बैकग्राउंड स्क्रीनिंग की है नहीं की है,
हम कंप्लाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलरली ऑडिट्स करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, हम स्टेट बैंक की गाइडलाइंस या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस पे सही तरह अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स प्रॉपर लगे हुए नहीं लगे हुए, आईटी स्टीयरिंग कमेटीज बनी हुई है नहीं बनी हुई, आईटी ऑपरेशंस अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है ना, ये भी सीसो को देखने होते हैं कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लॉज हैं या जो स्टेट बैंक के लॉज हैं जो हम पे अप्लाई हो रहे हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट उसमें सब उनके साथ सीसो के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके नीचे फिर पूरी ये एक अम्ब्रेला है और इसके नीचे फिर पूरी दुनिया। ठीक है। वैसे खैर माशाल्लाह जिस तरह से आपने बताई है, ये सवाल बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन जो है ना पूछ लेता हूँ ताकि एक क्लैरिटी आ जाए कि जब आप किसी प्रोफ़ेशन को चूज़ करते हो, तो प्रोफ़ेशन को चूज़ करने के साथ ये होता है, आप सोचते हैं कि भई मैं ये चूज़ तो कर रहा हूँ, ये मुझे आगे कहाँ तक लेके जा सकता है। खैर वो भी आपने इसमें चीज़ें बता दी, लेकिन अगर ओवरऑल एक स्कोप की बात करें कि अगले आने वाले 5 सालों में आप साइबर सिक्योरिटी का क्या स्कोप समझते हैं? तो वो थोड़ा आप बताइए प्लीज़। साइबर सिक्योरिटी का स्कोप अब एंड होने वाला नहीं है हसनैन भाई, क्योंकि हाँ। अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आ चुका है। अब तो पहले ये अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स, इन लोगों ने अपने अपने जो क्लाउड्स हैं ना वो अवेलेबल कर दिए हैं। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरेकल, इन सब ने अपने सेंटर्स में क्लाउड बना दिए। तो अब तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग का दौर है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सिक्योरिटी और वो भी प्लेटफॉर्म एज अ सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, ये सब का दौर है। अब तो क्लाउड पे चले गए मामला। तो अब तो क्लाउड के लेवल पे सिक्योरिटी देखी जा रही है। अब ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर्स कम हैं, अब क्लाउड पे क्लाउड पे ज़्यादा है। ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से अब आप अपने मोबाइल में देखिए, इस वक्त आपकी कितनी ऐप्स मौजूद होंगी, सारी बैंकिंग आपकी मोबाइल पे हो रही है। बिल्कुल। आप अपने सारी वेबसाइट्स मोस्टली अब तो स्मार्टफोन पे सब व्यू कर रहे होते हैं। हुँ, ई कॉमर्स आपका टोटल मोबाइल पे चल रहा है। बिल्कुल। फूड पांडा वगैरह ये सब जिसके थ्रू आप खाने वाने मंगा रहे होते हैं, ये सब उस पे चल रहा है। ऑनलाइन कोविड के दौर में जो ऑनलाइन सिस्टम आया था कि एजुकेशन ऑनलाइन हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, टीम्स के थ्रू और जूम के थ्रू मीटिंग्स हुआ करती थी और ये सब। तो जितना डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ेगा, उतने ही एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, प्रिवेंट और फिजिकल कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही रिस्क बढ़ेगा। जितना रिस्क बढ़ेगा उतने ही फिर उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव, डायरेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये स्कोप तो एंड होने वाला नहीं है। अब तो जो है स्कूल्स में मैंने देखा है फायरवॉल्स लगनी शुरू हो गई हैं। वाईफाई पहले जो है लोग ऐसे ही लगा लिया करते थे, लेकिन अब वाईफाई के पासवर्ड को भी सिक्योर किया जा रहा है और उसकी एसएसआईडी को प्रॉपर्ली अब मैनेज किया जा रहा है कि वो पूरे रोड पे या हमारे पड़ोसियों में ब्रॉडकास्ट ना हो, वरना वो बिल्कुल। एक्ट पाकिस्तान 123 एक बहुत फेमस पासवर्ड था, लोगों ने वो लगाना छोड़ दिया, अब थोड़ी बहुत समझ आ गई है। तो साइबर सिक्योरिटी, मैं यही एक एंडिंग नोट यही कहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी एक प्रोजेक्ट नहीं है, साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रोग्राम। प्रोजेक्ट हैज़ एन एंड डेट, program don't have any end date. Cyber security will continue. राइट। खैर ये बहुत अच्छा रहा आपका। अब आखिर में ये कि आपकी जानिब से कोई एडवाइस हमारे उन लोगों के लिए कि जो इस करियर को चूज़ करना चाह रहे हैं या फिर कहीं न कहीं वो साइबर सिक्योरिटी से मुंसलिक हैं और अपने आप को अपने करियर को ग्रोथ देना चाह रहे हैं, तो अगर उसके बारे में आप कुछ एडवाइस दे पाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा कि कॉलेज डिग्री या यूनिवर्सिटी डिग्री या मास्टर्स डिग्री तो आपने कर ली, सारे सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ लेते हैं और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू नहीं किया और आपने स्किल्स को इन्हेंस नहीं किया बाय डूइंग सर्टिफिकेशंस, सम सर्टिफिकेशंस आर ओनली बुक लेवल सर्टिफिकेशंस एंड सम रिक्वायर हैंड्स ऑन सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल एक सर्टिफिकेशन है जिसका नाम है OSCP, ऑफेंसिव सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। उसमें पेपर भी है, उसमें लैब भी है। तो सही। जब तक आप की स्किल सेट हैंड्स ऑन नहीं होगा साइबर सिक्योरिटी हुँ, में, आप सिक्योरिटी एनालिस्ट या स्पेशलिस्ट लेवल तक रहेंगे, आप आगे सीसो या डायरेक्टर या हेड नहीं बन पाएंगे। आपको फिर अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हैं तो आपको नेटवर्क, डेटाबेस और दूसरे जो जीआरसी एरियाज है उनका भी पता होना चाहिए। हुँ, अगर अपने आप को महदूद करके चलेंगे तो आप अपनी रिटायरमेंट तक पहुंच जाएंगे और आप उस एक एरिया तक ही फोकस करेंगे। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है, आपने सीसो लेवल तक जाना है या आपने बोर्ड लेवल तक जाना है, तो आप अपने विजन को इस पूरे इकोसिस्टम के अराउंड घुमाएं, हर एरियाज में एक्सपर्टीज हासिल करें,
एप्लीकेशन में भी देखें, नेटवर्क में भी देखें, रिस्क डेफिनेशन को समझना सीखें, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, थ्रेट्स को समझना सीखें, थ्रेट्स थ्रेट मॉडलिंग करना सीखें, एप्लीकेशन सिक्योरिटी को हाई लेवल समझें कि सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स क्या होती हैं, नेटवर्क को समझने की कोशिश करें कि सिक्योर नेटवर्क डिज़ाइंस क्या होते हैं। लेकिन खाली टूल्स पे काम करते रहेंगे और अपने एरिया में फोकस करेंगे तो आप एक मिड लेवल पे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो पूरे इकोसिस्टम को समझें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। रेहान भाई, एक बार आपका फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी थैंक यू जानिब सो से और मच। अपनी टीम की जानिब से कि आप यहाँ पर आए और बहुत हमें अच्छी आपने नॉलेज दी। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो इसको प्रोग्राम को देख रहे होंगे और वो देखने के बाद जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते पहले, तो वो इस बारे में जान भी जाएँगे। और साथ में ये कि जानने के साथ-साथ जो इस करियर पाथ को चूज़ करना चाहते हैं, वो भी बआसानी जो है इसको ग्रैस्प कर पाएँगे। बिल्कुल। उम्मीद यही करता हूँ। तो रेहान भाई को शुक्रिया अदा करने के साथ-साथ जो है अलविदा भी करते हैं और साथ में मैं भी आपसे विदा लूँगा। इंशाअल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में, किसी नए टॉपिक के साथ और एक अच्छे करियर पाथ के डेफ़िनेशन के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।